हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इटवार मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो साइक्लिक ग्रुप के जो एग्जांपल्स चल रहे थे उन एग्जांपलों को और आगे कंटिन्यू करते हैं। और जितने एग्जांपल हो गए थे कुछ, तो उसके बाद में जो बचे हुए कुछ एग्जांपल्स हैं उनको आज कंप्लीट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से। तो एग्जांपल में क्या बोला गया है, हमें सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। सिग्मा एक क्रमचय दिया गया है 1 7 2 6 3 5 8 4 और एक दूसरा क्रमचय दे रखा है हमें रो 1 2 पे जा रहा है, 2 5 पे, 3 4 पे, 4 3 पे, 5 8 पे, 6 7 पे, 7 6 पे और 8 की इमेज 1 है। ये हमें दो साइक्लिक क्रमचय दिए गए हैं। अब हमें प्रूव करना है कि रो सिग्मा रो इनवर्स बराबर रो 1 रो 7 रो 2 रो 6 रो 3 रो 5 रो 8 और रो 4, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रो और सिग्मा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद में रो का इन्वर्स याद करेंगे और फिर जो रो और सिग्मा की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पर उसको रो इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो रो और सिग्मा को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब रो और सिग्मा को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इनकी वैल्यू हमें एक सही फॉर्म में पता होनी चाहिए। तो रो की वैल्यू तो यहाँ पर फुल फॉर्म में है, लेकिन सिग्मा हमें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले सिग्मा को फुल फॉर्म में लिखते हैं। तो सिग्मा यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 7 2 6 3 5 8 और 4। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और कहाँ तक है ये 8 तक आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू लिखेंगे। तो 1 किस पे जा रहा है, 7 पे, तो आ जाएगा 1 7, क्योंकि सिग्मा ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, नहीं वो सॉरी साइक्लिक क्रमचय है। तो इसमें ये फर्स्ट वाला एलिमेंट की इमेज क्या होगी, उससे जस्ट अगला वाला एलिमेंट। तो यहाँ पर 1 की इमेज क्या होगी 7, फिर उसके बाद में 7 की इमेज क्या होगी 2। 7 कहाँ है, यहाँ पर, तो 7 की इमेज क्या हो जाएगी 2। फिर उसके बाद में 7 की इमेज 2, फिर 2 की इमेज है 6, फिर 2 की इमेज है 6, फिर यहाँ पर 6 की इमेज है 3। अब 6 के नीचे लिख देंगे 3, फिर उसके बाद 3 की इमेज है 5, अब 3 के नीचे क्या लिख देंगे 5, फिर 5 की इमेज है 8, 5 के नीचे क्या आ जाएगा 8, फिर 8 की इमेज है 4, 8 की इमेज है 4, फिर 4 की इमेज जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो फिर से एक साइकिल के रूप में पहले वाले एलिमेंट पे आ जाता है। तो 4 की इमेज क्या होगी, इससे जस्ट अगला एलिमेंट क्या आएगा 1, तो यहाँ पर 4 की इमेज आ जाएगी 1। ये हमारा सिग्मा क्रमचय हो गया। अब हम याद करेंगे रो और सिग्मा का गुणा। तो सबसे पहले हम रो की वैल्यू लिख लेते हैं। रो की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 5 4 3 8 7 6 1, ये हमने यहाँ से रो की वैल्यू लिख ली। अब उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगी 7 6 5 1 7 6 5 1 8 3 2 4 8 3 2 4। सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड नंबर का जो परमुटेशन होता है उसकी जो नीचे वाली जो लाइन होती है, नीचे वाली जो रो होती है, वो फर्स्ट वाले जो परमुटेशन होता है उसकी फर्स्ट रो बनाते हैं, यानी कि ये सेम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो सेकंड वाला तो सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 1 8 3 2 4। अब यहाँ से इसको हम राइट कर देंगे 7 6 5 1 8 3 2 4। अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो इस परमुटेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 7 की वैल्यू देखते हैं। 7 की इमेज है 6, फिर 6 की इमेज देखते हैं, 6 की इमेज है 7, फिर 5 की इमेज देखते हैं, 5 की इमेज है 8, फिर 1 की इमेज देखते हैं, 1 की इमेज है
2, फिर 8 की इमेज देखते हैं, 8 की इमेज है 1, फिर 3 की इमेज देखते हैं, 3 की इमेज है 4, फिर 2 की इमेज देखते हैं, 2 की इमेज है 5, और फिर 4 की इमेज देखते हैं, 4 की इमेज है 3। तो इस तरीके से हम इन दोनों को लिख देंगे। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो सेम हमने लाइन बनाई है, इसकी जो सेकंड रो और इसकी जो फर्स्ट रो है ये हमने सेम बनाई है। अब इन दोनों को हम हटा देंगे और जो सेकंड परम्यूटेशन की जो फर्स्ट रो है उसको और फर्स्ट परम्यूटेशन की जो सेकंड रो है उसको राइट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये यहाँ से आ जाएगी 6 7 8 2 1 4 5 3 5 3। तो ये हमारा आ गया रो और सिग्मा का मल्टीप्लाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, रो और सिग्मा का मल्टीप्लाई तो हो गया, अब हमें ज्ञात करना है रो इनवर्स, और फिर उसका इस रो सिग्मा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारा रो सिग्मा है, इससे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले हमें सिग्मा रो का इनवर्स याद करना है। तो यहाँ पर रो क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 3 8 7 6 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रो को लिख लेते हैं। रो बराबर दिया है की वैल्यू दे रखी है 2 5 4 3 8 7 6 1। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, रो इनवर्स। रो इनवर्स जो रो का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नीचे वाले जो रो होती है उसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं। तो ये आ जाएगा 2 5 4 3 8 7 6 1। तो यहाँ से जो नीचे वाली रो है इसको हम ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर वाली है उसको नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा आ गया क्या, रो इनवर्स। इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर ऊपर है ये 2 5 4 3, इसको थोड़ा सिस्टम से लाइन से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ से इनकी वैल्यू रखेंगे। तो ये 1 की इमेज है 8, फिर 2 की इमेज है 1, फिर 3 की इमेज है 4, फिर 4 की इमेज है क्या 3, फिर उसके बाद 5 की इमेज है 2, फिर 6 की इमेज है 7, फिर 7 की इमेज क्या है 6, फिर 8 और 8 की इमेज क्या है 5। तो ये आ गया हमारा रो इनवर्स। अब हम ज्ञात करेंगे रो सिग्मा रो इनवर्स। तो रो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, रो इनवर्स की वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ पर रो सिग्मा रो इनवर्स में रो सिग्मा की वैल्यू रख देंगे और रो इनवर्स की। अब जो रो सिग्मा की वैल्यू आई थी उसको यहाँ पर पुट करते हैं और रो इनवर्स की वैल्यू को। जो रो सिग्मा की वैल्यू थी वो हमारी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो नीचे था वो था 6 7 8 2 1 4 5 3, और जो इसकी जो वैल्यू थी रो इनवर्स की वो 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे इसमें था 8 1 4 3 2 7 6 और 5। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो पहले की जो प्रोसेस है सेम इसी तरीके से, ये तो सेम रहेगा, सेकंड वाला परम्यूटेशन तो सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे आ जाएगा 8 1 4 3 2 7 6 5। और ये वाली जो लाइन है ये सेम यहाँ आ जाएगी 8 1 4 3 2 7 6 5, और यहाँ से जो इसकी इमेज है वो यहाँ से देखते हैं। तो जो 8 की इमेज है वो क्या है, 8 की इमेज है 3, फिर 1 की इमेज क्या है 6, फिर 4 की इमेज क्या है 2, फिर 3 की इमेज क्या है 8, फिर 2 की इमेज क्या है 7, फिर 7 की इमेज है 5, फिर 6 की इमेज है 6 की इमेज है 4, फिर 5 की इमेज है 1। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये दोनों तो हट जाएंगे और ये आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो नीचे है वो ये आ जाएगा 3 6 2 8 7 5 4
1। तो ये हमारा रो सिग्मा रो इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 3 पे जा रहा है, फिर 3 2 पे जा रहा है, फिर 2 6 पे जा रहा है, फिर 6 को देखते हैं 6 5 पे जा रहा है, फिर 5 को देखते हैं 5 7 पे जा रहा है, फिर 7 को देखते हैं 7 4 पे जा रहा है, फिर 4 को देखते हैं 4 8 पे जा रहा है, 8 को देखते हैं 8 1 पे जा रहा है, तो 1 वापस से 1 पे आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर रो सिग्मा रो इनवर्स की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें प्रूफ कुछ और करना था। हमें प्रूफ करना था रो सिग्मा रो इनवर्स की वैल्यू को रो 1 रो 7 रो 2 रो 6 रो 3 रो 5 रो 8 और रो 4, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जो रो 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से देखते हैं कि रो 1 की वैल्यू है 2, रो 7 की वैल्यू क्या है, रो 7 की वैल्यू है 6। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे रो 1 की वैल्यू यहाँ पर स्टार्टिंग में आनी चाहिए। तो रो 1 की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर क्या है, रो 1 की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 आएगा। फिर रो 7 की वैल्यू क्या आई थी, रो 7 की वैल्यू है 6, फिर 6 आएगा, तो सबसे पहले 2 फिर 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 6 कहाँ से आ रहा है, 2 6, तो इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 फिर आएगा 6, फिर आगे कंटिन्यू 5 7 4, फिर ये 8, फिर 8 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 2, और 2 पहले से लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 किसकी वैल्यू है, 2 को अभी देखा था, 2 वैल्यू है रो 1 की, 7 वैल्यू है रो 6 की। तो यहाँ पर इसकी इस परमुटेशन को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये जो रो है इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज रखते हैं। यहाँ जो 2 है वो किसकी इमेज है, 2 जो है वो रो 1 की इमेज है, तो यहाँ पर आ जाएगा रो 1। फिर उसके बाद 6 है, वो किसकी इमेज है, 6 है हमारी वो रो 7 की इमेज है, रो 7 की। फिर 5 है, वो किसकी इमेज है, 5 कहाँ है, 5 यहाँ पर है, ये रो 2 की इमेज है। फिर उसके बाद हमें देखना है 7, तो 7 किसकी इमेज है, 7 है रो 6 की। फिर उसके बाद में हमें देखना है 7 हो गया, फिर 4 देखना है, 4 किसकी इमेज है, 4 इमेज है 3 की, आ जाएगा रो 3। फिर उसके बाद में 8 देखना है, 8 किसकी इमेज है, 5 की, तो ये आ जाएगा रो 5 की। उसके बाद में 1 को देखना है, 1 किसकी इमेज है, 8 की, तो यहाँ आ जाएगा रो 8। और फिर लास्ट 3 है, 3 किसकी इमेज है, वो 4 की, तो ये आ जाएगा रो 4। और ये हमारा आ जाएगा किसकी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ गई रो सिग्मा रो इनवर्स। और यही हमें प्रूफ करना था। रो सिग्मा रो इनवर्स की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई रो 1 रो 7 रो 2 रो 6 रो 3 रो 5 रो 8 और रो 4। और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में हमें क्या क्या दिया गया है। हमें रो की वैल्यू दी गई है, एक रो क्रमचय दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी जो इमेज दे रखी है 1 की 7 है, 2 की 8 है, 9 6 4 5 3 2 1, और एक सिग्मा क्रमचय दे रखा है 1 3 4 5 6 2 7 8 9। तब हमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा ज्ञात करना है। और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये चेक करके बताना है कि रो समक्रमचय है या विषम क्रमचय। और फिर तीसरा हमें ज्ञात करना है जो रो है हमारे, जो रो क्रमचय है उसके ऑर्डर को ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक को करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ जो रो तो है वो फुल फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर सिग्मा को शॉर्ट रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले सिग्मा को फुल फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा इनवर्स याद करते हैं और फिर आगे इनका मल्टीप्लाई याद करते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा को देखते हैं।
सिग्मा हमें दे रखा है 1 3 4 5 6 और ये दे रखा है 2 7 8 9। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। सबसे पहले 1 किस पे जा रहा है 3 पे, फिर 3 किस पे जा रहा है 4 पे, फिर 4 किस पे जा रहा है 1 पे। इसका काम हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड वाले कोष्टक को। इसमें क्या दे रखा है 5 किस पे जा रहा है 6 पे। फिर हम देखते हैं 6 को, 6 किस पे जा रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ पर ही कोष्टक खत्म हो रहा है तो ये 6 किस पे जाएगा 5 पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड कोष्टक को। थर्ड स्टार्ट हो रहा है 2 से, 2 किस पे जा रहा है 7 पे, फिर 7 किस पे जा रहा है 8 पे, फिर 8 किस पे जा रहा है 9 पे, फिर 9 किस पे जा रहा है 9 के बाद कोष्टक खत्म है तो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट पे 9 जा रहा है 2 पर। तो हम इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 1 किस पे जा रहा है 3 पे, फिर अब 2 की वैल्यू देखेंगे, 2 किस पे जा रहा है 7 पे, फिर 3 की वैल्यू 3 किस पे जा रहा है 4 पे, फिर 4 की वैल्यू 4 1 पे, फिर 5 को देखेंगे 5 6 पे, फिर 6 को देखेंगे 6 किस पे जा रहा है 5 पे, फिर 7 को देखेंगे 7 किस पे जा रहा है 8 पे, फिर 8 को देखेंगे 8 किस पे जा रहा है 9 पे, फिर 9 को देखेंगे 9 किस पे जा रहा है 2 पे। तो इस तरीके से हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे और सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा निकल गया, सिग्मा इन्वर्स चाहिए। तो सिग्मा का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें सिग्मा दे रखा है तो सिग्मा इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे 3 7 4 1 5 8 9 2, फिर ऊपर वाली पंक्ति को नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, वही 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो 1 की इमेज देखते हैं, 1 की इमेज है 4, फिर उसके बाद 2 की इमेज देखते हैं तो 2 की इमेज है 9, फिर 3 की इमेज देखते हैं, 3 की इमेज है 1, फिर 4 को देखते हैं 4 की इमेज है 3, फिर 5 की देखते हैं 5 की इमेज है 6, फिर 6 की इमेज देखते हैं 6 की है 5, फिर 7 को देखते हैं 7 की इमेज है 2, फिर 8 को देखते हैं 8 की इमेज है 7, फिर 9 को देखते हैं और 9 की इमेज है 8। ये हमारा आ गया सिग्मा इनवर्स। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी आ गई सिग्मा इनवर्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9 1 3 6 5 2 7 8। तो ये हमारा अब सिग्मा इनवर्स आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे रो और सिग्मा का मल्टीप्लाई, और फिर उसको ये जो सिग्मा इनवर्स हमने निकाला है फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं रो और सिग्मा का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले रो की वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये रो की वैल्यू है 7 8 9 6 4 5 2 3 1, और फिर सिग्मा की वैल्यू रखते हैं जो हमने निकाली थी 1 3 4 5। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1 2 3 4, यहाँ से रखेंगे सिग्मा की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर ये जा रहा है 3 7 4 1 3 7 4 1 6 5 8 9 2 6 5 8 9 2। अब इसके बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही सेम प्रोसेस, ये सेम लाइन यहाँ पर रख देंगे 3 7 4 1 6 5 8 9 2, और ये वाला जो क्रम है सेकंड वाला वो सिमिलर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आ जाएगा 3 7 4 1 6 5 8 9 2। अब यहाँ से जो ये वाली लाइन हम सेकंड वाला क्रम से सेम रखेंगे
और सेकंड वाले क्रमचय की जो सेकंड लाइन है उसको फर्स्ट वाले क्रमचय की फर्स्ट रो बना देंगे और यहाँ से जो इसकी वैल्यू है इस ऊपर वाले क्रमचय से वैल्यूज निकाल के पुट कर देंगे। तो सबसे पहले 3 को देखते हैं, 3 की वैल्यू है 9, फिर 7 को देखते हैं, 7 की इमेज है 2, फिर 4 को देखते हैं, 4 की इमेज है 6, फिर 1 की इमेज है 7, फिर 6 को देखते हैं, 6 की इमेज है 5, फिर 5 की इमेज है 4, फिर 8 की इमेज है 3, फिर 9 की इमेज है 1, फिर 2 की इमेज है 8। तो यहाँ से अब ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे आ जाएगा 9 2 6 7 5 4 3 1 8। तो ये हमारी वैल्यू आ गई रो सिग्मा की। अब हम याद करेंगे सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा। तो सबसे पहले सिग्मा इनवर्स की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर रो सिग्मा की वैल्यू रखेंगे। तो जो सिग्मा इनवर्स की वैल्यू आई थी वो क्या थी, सिग्मा इनवर्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये आएगी 4 9 1 3 4 9 1 3 6 5 2 7 8। ये हमारी सिग्मा इनवर्स की वैल्यू है। और जो रो सिग्मा की वैल्यू आई है वो हमारी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थी 9 2 6 7 5 4 3 1 8। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे सेम आ जाएगा 9 2 6 7 5 4 3 1 8 और ये नीचे की लाइन सेम यहाँ पर पुट कर देंगे 9 2 6 7 5 4 3 1 8। अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर देंगे। 9 की वैल्यू 8 पर, फिर 2 9 पर और फिर 6 की वैल्यू देखते हैं 6 5 पर, फिर 7 को देखते हैं 7 2 पर, फिर 5 को देखते हैं 5 6 पर, फिर 4 को देखते हैं 4 3 पर, फिर 3 को देखते हैं 3 1 पर, फिर 1 को 1 4 पे और फिर 8 को देखते हैं 8 है 7 पर। यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से ये आ जाएगा 8 9 5 2 6 3 1 4 और ये आ जाएगा 7। तो यहाँ से हमारा ये आ गया सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा की वैल्यू, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो 1 किस पे जा रहा है 8 पे, फिर 8 किस पे जा रहा है 4 पे, फिर 4 किस पे जा रहा है 2 पे, फिर 2 किस पे जा रहा है 9 पे, फिर 9 किस पे जा रहा है 7 पे, 7 किस पे जा रहा है 1 पे। तो यहाँ पर कोष्टक बंद। यहाँ क्या क्या आ गया 1 आ गया 2 आ गया, 3 नहीं आया। अब 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 किस पे जा रहा है 5 पे, फिर 5 किस पे जा रहा है 6 पे, फिर 6 किस पे जा रहा है 3 पे। तो वापस से कोष्टक बंद। अब क्या रह गया 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया 5 आ गया 6 7 8 9। तो कंप्लीट एलिमेंट्स आ गई। तो हम इसको सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमें निकालना था सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा, तो ये हमारा हो गया। अब हमें याद करना है कि जो रो क्रमचय है ये वाला, ये सम है या विषम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असंयुक्त क्रमचयों के गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे और फिर उसके बाद में उसको जो पक्षांतरण होते हैं उनमें व्यक्त करेंगे और फिर पक्षांतरणों की संख्या अगर सम है तो वो सम क्रमचय हो जाएगा और अगर विषम है तो विषम क्रमचय हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर रो की वैल्यू लिख लेते हैं। जो रो है उसकी वैल्यू है 1
2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 6 4 5 2 3 1। ये हमारी रो की वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 6 4 5 2 3 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले असंयुक्त क्रमचय के गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर 1 किस पे जा रहा है 7 पर, फिर 7 को देखेंगे 7 किस पे जा रहा है 2 पर, फिर 2 को देखेंगे 2 किस पे जा रहा है 8 पर, फिर 8 को देखेंगे 8 किस पे जा रहा है 3 पर, अब 3 को देखेंगे 3 किस पे जा रहा है 9 पर, अब 9 को देखेंगे 9 किस पे जा रहा है 1 पर, यानी कोष्टक बंद। अब हम देखते हैं क्या रह गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 रह गया। तो 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 किस पे जा रहा है 6 पर, फिर 6 किस पे जा रहा है 5 पर, फिर 5 किस पे जा रहा है 4 पर, तो 5 4 पे गया, दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगी, तो ये कोष्टक बंद। अब क्या रह गया 1 2 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9, तो अब हो गई कंप्लीट एलिमेंट। तो यहाँ से हम रो को इस प्रकार से लिख सकते हैं असंयुक्त चक्रों के रूप में। अब हम इसको लिखेंगे पक्षांतरणों के रूप में। तो पक्षांतरणों के रूप में हम रो को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। यहाँ से पक्षांतरणों के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले असंयुक्त चक्रों के रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद में एक एक चक्र को पक्षांतरण के रूप में अलग अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले इस वाले चक्र की बात करते हैं। तो इसको पक्षांतरण गुणा के पक्षांतरणों के गुणा के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले एलिमेंट से फर्स्ट, और फिर उसके बाद में लिखते हैं उसके साथ में लास्ट एलिमेंट और कोष्टक बंद। फिर नया कोष्टक लेते हैं, यानी नया चक्र लेते हैं, फिर वही फर्स्ट एलिमेंट से, और फिर 9 आ गया, अब 3, फिर कोष्टक 1, फिर नया कोष्टक नया चक्कर लेंगे, 1 से स्टार्ट होगा, और फिर 9 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, अब 8, यहाँ 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 1 8 आ गया, फिर उसके बाद में आएगा 2, फिर 2 के बाद में आएगा 7, 1 आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ तक हम इस प्रकार से इसको पक्षांतरण गुणा के रूप में लिख देंगे। अब हम सेकंड चक्कर को लेते हैं। सेकंड वाले में सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट 4। अब ये किस पे, इसके साथ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला 5, फिर कोष्टक 1, फिर नया कोष्टक, फर्स्ट एलिमेंट है 4, फिर लास्ट वाले से जस्ट बाद में क्या है 6, इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम जो रो क्रमचय है उसको पक्षांतरों के गुणा और पक्षांतरों के गुणा से इसको असंयुक्त चक्रों के गुणा असंयुक्त चक्रों के गुणा और असंयुक्त चक्रों के गुणा से पक्षांतरों के गुणा के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर देंगे। अब यहाँ पर इनकी संख्या देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर कितनी है, ये 7 है। तो 7 क्या है, एक विषम संख्या, तो ये क्या आ जाएगा, एक जो रो है वो एक क्या आ जाएगा, विषम क्रमचय होगा। अतः जो रो है वो विषम क्रमचय होगा। अब हमने यहाँ पर यह भी पता लगा लिया है कि रो सम क्रमचय है या विषम क्रमचय। अब हमें फाइनली निकालना है ऑर्डर ऑफ रो, यानी जो रो क्रमचय है उसकी कोटि याद करनी है। अब उसकी कोटि के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रो, जो रो क्रमचय है उसकी कोटि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको सबसे पहले असंयुक्त चक्रों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर असंयुक्त चक्रों के रूप में इसे व्यक्त हमने पहले ही कर दिया था। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो असंयुक्त चक्र अलग अलग जो चक्र बन के आए थे उनके हर एक की जो लेंथ है उनका एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट वाले चक्र की लेंथ देखते हैं। तो लेंथ कैसे देखते हैं, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो लेंथ के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट हैं, तो इस चक्र की जो लंबाई होगी वो 6 होगी, कोमा। फिर दूसरे चक्कर को देखते हैं, दूसरे चक्कर में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसमें इसकी लंबाई कितनी होगी 3, तो यहाँ आ जाएगा 6,3, और 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। तो यहाँ पर जो रो क्रमचय है उसकी जो कोटि होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 6 होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है।
जिसमें हमें सबसे पहले सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा निकाला, फिर इस समक्रमची है या विषमक्रमची है ये निकाला, और फिर इसकी ऑर्डर निकाला, कोटि निकाली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो इनमें फुल में से फुल मार्क आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सब ग्रुप जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।